Now let us start the quadratic equation. Quadratic equation. Quadratic equation means if a given any given quadratic equation has the discriminant d is less than 0. ये बात सुनो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? सपोज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते थे? हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते थे b² माइनस 4ac. इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब हमें सोल्यूशन मिल जाता था. b² इज इक्वल टू 4ac, तब हमें सोल्यूशन मिल जाता था. बट इन केस ऑफ b² माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, यह 0 से कम होता था. इन दैट केस हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाते थे. नाउ we will solve such a type of quadratic equation for which the discriminant b² minus 4ac is less than 0 हो. कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं. सपोज solve x². इट इज वेरी सिंपल और आप पढ़ भी चुके हैं, आप जानते भी हैं. सपोज वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. तो द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज b² minus 4ac. b² minus 4ac, that is, this implies that b² is 1, b is 1, क्योंकि इसको कंपेयर करेंगे ax² plus bx plus c. this is the general equation of the quadratic equation. b क्या है? coefficient of the x. Here the coefficient of the x is 1. b² that is 1 minus 4ac, 4a into c, a into c, यानी कि 4 is equal to minus 3, which is less than 0. क्योंकि ये minus 3 है, इसका मतलब क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है. नाउ 0 से कम है, इसका मतलब हो गया कि रूट, अब यहाँ रख देंगे हम, द वैल्यू ऑफ x इज गिवन बाई माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य रूल. वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट दिस वन, एंड दिस इज इक्वल टू minus b, that is minus 1 plus minus root b² minus 4ac. b² minus 4ac क्या है? minus 3 है upon 2. this is equal to minus 1 plus minus root 3 into iota upon 2. ऐसे हम लिख सकते हैं. यानी कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन कैसा होगा? -1 प्लस माइनस रूट 3 इंटू आई. क्यों? बिकॉज -1 इज, यू कैन राइट -1 इज इक्वल टू i² एंड रूट ऑफ i² इज इक्वल टू i. तो ये आयोटा बाहर हो गया और ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट 3 इंटू आयोटा अपॉन 2. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. यानी कि इस गिवन इक्वेशन का ये जो इक्वेशन था, इसका सोल्यूशन हमें क्या मिला? आपको कुछ नहीं करना है. सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट.
द गिवन डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे लिखेंगे इसे, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज b square minus 4ac is equal to something which is less than 0, and the value of x is given by minus b plus according to Sridharacharya rule, minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, and b square minus 4ac is equal to minus 3, and minus 3 means you can write is 3i square root जब निकालेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं 3i square, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट 3 इंटू आई, यानी कि दिस इज द सॉल्यूशन। इट इज अ वेरी इजी। इस टाइप से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ। सपोज रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस solve root 2x square plus x plus root 2 plus x suppose आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है और यू हैव टू सॉल्व इट रूट 2x स्क्वायर एस, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले द डिस्क्रिमिनेंट वी है बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर गिवन क्वाड्रेटिक फॉर फर्स्ट फॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज डिस्क्रिमिनेंट, इसको अब क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर, यानी कि अब इसे हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन, हमें क्या मालूम है जनरल इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, b की वैल्यू क्या है 1, दैट इज 1 माइनस 4ac 4 इंटू दिस यानी कि 8, एंड ये क्या हो गया माइनस 7, राइट। नाउ द सॉल्यूशन of first is given by इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, we know that x is equal to क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज माइनस 1 plus minus root b square minus 4ac that is minus 7 upon 2a 2 root 2, and this is equal to minus 1 plus minus, इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 7 इंटू क्यों, क्योंकि माइनस 1 कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन। इसी टाइप से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन आपको मिला ये किस फॉर्म में मिला, इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिल गया। क्यों, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट 7 आई अपॉन 2 रूट 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिल गया, x प्लस आई वाई के फॉर्म में मिल गया। इसी टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। मिसलेनियस प्रॉब्लम,
ये बात समझ में आ गई? मान लीजिए एक क्वेश्चन है, x is equal to a minus iota into b upon prove that x square plus y square whole square is equal to a square plus b square upon c square plus c. This is your miscellaneous exercise 5. Suppose ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे प्रूव करेंगे? हमें सबसे पहले यह देखना होगा, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले उसे हमें ये देखना होता है कि हमें करना क्या है। अब यहाँ देखिए, गिवन दैट दिस इज गिवन एंड वी हैव टू प्रूव दिस वन। यहाँ हमें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे मिलेगा, ये सोचना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें ऐसे मिलेगा कि if we find the conjugate of this given complex number and इसको conjugate से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? if z is equal to and z bar is equal to x minus I, यही था। दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें z z बार तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं मिलेगा, एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ऐसे ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा। इन दोनों को x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन का क्लू कहाँ से हम स्टार्ट करें, ये क्वेश्चन में ही छिपा होता है। ये हमें कहाँ से मालूम चलेगा, क्वेश्चन से ही हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म मिल रहा है, एंड वी नो दैट एक्स स्क्वायर एंड गिवन दैट एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू समथिंग। इट मीन्स दैट इसकी कॉन्जुगेट से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको तो वी विल गेट द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें क्लू मिल गया। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x माइनस आई वाई, लेट z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, ठीक। देन z बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब z बार को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, z बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। z क्या था हमारे पास, a प्लस लेट z इक्वल टू दिस ना, ये हमने मान लिया था। अब रूट a माइनस आयोटा इंटू बी अपॉन c माइनस आयोटा इंटू बी इंटू इसका कॉन्जुगेट हमने क्या किया था, इन दोनों के आप ऐसे लिख लीजिए, z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई इज इक्वल टू, ऐसे लिख लीजिए। अब इसकी वैल्यू ये है, कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ए प्लस आयोटा इंटू बी अपॉन सी प्लस आयोटा। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये हमने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू दिस वन, एंड कॉन्जुगेट एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई। ये दीजिए दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, यहाँ क्या मिल गया हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ये कैसे मिला, ये मालूम है, रूट देखिए ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, समझ में आया। जैसे ये आप ये कैसे होगा, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी, ये होता है। इन दोनों को ऐसे आप लिख सकते हैं, ये मैं रफ में समझा रहा हूँ आपको, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी आई बी इंटू ए प्लस आई बी अपॉन सी माइनस आई बी इंटू सी प्लस आई बी, ऐसे लिख सकते हैं। The product of these two can be written as this, and this is equal to a square a plus b, a minus b, यानी कि a square minus I square into b square, and I square is equal to minus 1, that is a square plus b square upon c square plus d square से लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई। Now this is equal to x square plus y square whole square is equal to what, a square plus b square रूट कट जाएगा, a square plus b square अपॉन c square plus d square, एंड यही हमें रूट करना है, हेंस रूट। ये बात समझ में आई। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें, ये आपको जो क्वेश्चन है गिवन है वहाँ से मालूम चलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई एक्स माइनस आयोटा इंटू वाई टू इट्स कॉन्जुगेट। ये बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कन्वर्ट, ये कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 plus 7i अपॉन 2 minus i square, 2 minus i square in polar form, in polar, ठीक। इसे हमें क्या करना है, दिस इज योर क्वेश्चन, पोलर फॉर्म में चेंज करना। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए, पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, बिकॉज यानी कि z इज इक्वल टू इस फॉर्म में चेंज करना ही होगा। जब इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे देन वी कैन चेंज इट इनटू द पोलर फॉर्म, और हमें इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, किया जाए, दिस इज इक्वल टू सॉल्व कर लें इसे,
1 plus 7 into iota upon square of this 4 plus square minus 4 into, and this is equal to 1 plus 7 into iota upon this one is equal to I square is equal to minus 1, 4 minus 1 that is 3, 3 minus 4 into iota। अब इसे कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 1 plus 7 into I into 3 plus 4 into I upon 3 square 3, ये क्या करेंगे 3, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, इससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 plus 4i से तो ये क्या हो जाएगा, लिख ही देंगे 3 minus 4i into 3 plus 4i, रियलाइज कर दिया गया। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, साल को ले दे इसे, तो ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करें आप, मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 3 plus 4i plus 21i and plus 28i square, ये मिल गया। दिस इज इक्वल टू आई 28i स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू -1, और ये क्या हो जाएगा -28 प्लस 3 दैट इज -25 एंड प्लस 25i, ये मिल गया -25 प्लस, यानी कि दिस इज इक्वल टू -25 प्लस 25 इंटू आयोटा अपॉन, ये बात समझ में आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया गया तो हमें ये, अब आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 3 स्क्वायर माइनस 16i स्क्वायर दैट इज 16, यानी कि 25, राइट। अब ये अपॉन 25 मीन्स ये 25 एंड 25 रोज आप यहाँ मिला हमें 1, यानी कि अब हमारा जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ -1 प्लस i, इस पूरे द गिवन नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने चेंज कर लिया और हमें क्या मिला -1 प्लस i। नाउ वी कैन चेंज दिस नंबर इनटू द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहला वी नो दैट polar form of z is equal to r into cos theta plus i sin theta, ये हम जानते हैं। और हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है -1 प्लस आयोटा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √1 plus 1 that is 2 √2, राइट। r निकल गया। अब क्या निकालेंगे, tan अल्फा, द acute angle alpha given by tan alpha is imaginary z upon real z, real part of the z, and this is equal to क्या मिलेगा 1, this implies that alpha is equal to pi by 4। ये अल्फा तो मिल गया आपको। अब हमें क्या देखना होता है, कि हमें आर्गुमेंट निकालना है थीटा। अब थीटा निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि इन विच क्वाड्रेंट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये देखने में क्या लग रहा है, रियल पार्ट इज द नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन।
यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट हमें क्या मिलेगा, पाई माइनस अल्फा। तो द आर्गुमेंट हमें क्या मिला, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया है, इन दोनों की वैल्यू r एंड इसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में पुट कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड आर्गुमेंट थीटा इन दिस इक्वेशन। वी गेट z इज इक्वल टू √2 इंटू cos 3 पाई बाई 4 प्लस i sin 3 पाई बाई। यह बात समझ में आ गई, √2 cos पाई बाई 4 प्लस i sin 3 पाई बाई। यह बात क्लियर, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, राइट। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात समझ में आई। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे कि विदाउट चेंजिंग इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म वी कांट चेंज इट इनटू द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, राइट। नेक्स्ट, सिमिलरली आप ये भी क्वेश्चन इसी टाइप से लगा लेंगे, a प्लस आई बी अलेवेंथ क्वेश्चन, x प्लस स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्रूव दैट a square plus b square is equal to x square plus 1 whole square upon 2x square plus 1 whole square। ये क्वेश्चन भी क्या करेंगे आप, यू हैव टू फाइंड द a square b plus b square is equal to, इसका मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। ये बात समझ में आया, ये प्रूफ हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड एंड यू विल गेट दिस। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन नंबर 17, इफ अल्फा एंड बीटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, आर कॉम्प्लेक्स नंबर विद mod of beta is equal to 1, then find the value of mod of beta minus 1 upon 1 minus this। इसकी वैल्यू निकालनी। क्या है क्वेश्चन कि अल्फा और बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एंड मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन दिस वन। ठीक, गिवन दैट, अब देखिए यहाँ क्लू कहाँ से मिलेगा हमें, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक,
हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स नंबर और वी नो दैट इसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? दिस इज द मॉड। देखिए, जैसे कोई कहता है मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? मॉड ऑफ जेड की वैल्यू मिलेगी यदि हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम है। तो मॉड ऑफ जेड कैसे मिलेगी? यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर तो दिया नहीं है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर केवल मालूम है आपको। तो हमें एक चीज़ तो मालूम ही है कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये चीज मालूम है। इसका मतलब मॉड ऑफ जेड इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। इट मीन्स z is equal to this one and z bar means conjugate of this complex number alpha and beta। यानी कि हमें क्या मिल जाएगा? z बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू इसके कॉन्जुगेट दैट इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इफ z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया गया। z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इंटू कॉन्जुगेट ऑफ दिस। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? देखिए, बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बार लगा देंगे, इसका मतलब कॉन्जुगेट हो गया अपॉन 1 माइनस जेड बार का फिर से कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इज इक्वल टू जेड। तो अल्फा बार का फिर कॉन्जुगेट निकालेंगे, हमें क्या मिल गया? अल्फा एंड बीटा कॉन्जुगेट ऑफ बीटा। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। दिस इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार एंड प्लस अल्फा इंटू अपॉन, ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार एंड बीटा इंटू, ये मिल गया। एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए, गिवन दैट बीटा इंटू बीटा बार z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर, z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। तो बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस मॉड ऑफ, ये क्या हो जाएगा? अल्फा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। अल्फा अल्फा बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, राइट, अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस दिस वन इज मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस
बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा plus this is equal to 1 because it is given that mod of beta is equal to 1, so mod of beta square is equal to 1 and this is equal to mod of alpha और ये दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब हमको क्या मिल गया 1। नाउ इसका मतलब हो गया कि mod of beta माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिला। इसका मतलब ये हो गया कि द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू हमें क्या मिल गई 1 मिल गई बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट द मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको क्या मिल गया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी और इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, राइट। ये बात समझ में आई। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटिएथ क्वेश्चन इज if 1 plus I upon 1 minus I to the power n is equal to 1, then find the least positive integral value of n। then हमें करना है find least positive integral value of n की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव इंटीग्रल। ठीक, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी हैव टू चेंज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर n, right? And this is equal to 1 plus I whole square, 1 plus iota square plus 2 into iota upon 1 minus I square, that is 1 plus 1 is equal to 2, and we get 2 to the power n. This is equal to 1 minus 1 I square is equal to minus 1 and 1 minus, ऐसे लिख लीजिए 1 minus 1 plus 2i upon 2 to the power n, ऐसे लिख सकते हैं, and this is equal to 2 to I to the power n। अब I to the power n is equal to what, 1, ये दिया हुआ, इट इज गिवन, ये इट इज गिवन, दिस टू द पावर n इज इक्वल टू 1, और हमें यह क्या मिला, दिस इम्प्लाइज दैट I टू द पावर n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि n मस्ट बी स्मॉल पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 4 बिकॉज I टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आई, तो योर आंसर विल बी n इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ ऑन द नेक्स्ट टर्म we will start a new chapter, that is the inequalities. Okay.